मेरा नाम हानिया है, मेरी उम्र 18 साल है, हम 2 बहन-भाई हैं। मेरा भाई स्कूल में पढ़ता था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी मैं। जो हो रही थी, मेरे जिस्म में तब्दीलियाँ रोनमा हो रही थी। मेरा अगला सामान बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा था नीचे के भी हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। खैर कॉलेज के पहले 2 हफ्ते तो मुझे ये सब कुछ हो रहा था, बहुत अजीब लगा। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो गया। खैर मैंने ये सब किसी को नहीं बताया, ना घर में और ना कॉलेज में किसी ज़रा के साथ इस बारे में बात की। मेरी दोस्ती क्लास की शरारती लड़कियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनको इस बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैंने हिम्मत की और उनसे पूछ लिया कि ये सब मेरे साथ है। क्या हो रहा है? तो वो नहीं पड़ी और कहने लगी, अरे बेवकूफ़, ये तो सबके के साथ होता है। मैंने कहा, अच्छा, मैंने पूछा, ये क्यों होता है? तो वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, तुम बता दो। तो उसने कहा, तुम बालग हो गई हो, तुम्हें नोट किया हुआ होगा कि तुम्हारा सामान बहुत बड़ा हो गया है। मैंने शर्मा कर कहा, हाँ, ऐसा ही है। मेरी दोस्ती चूँकि उनसे काफ़ी गहरी हो चुकी थी। अब हम एक-दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ़ भी शेयर करना शुरू हो गए थे। एक दिन कॉलेज में मेरी दोस्त आलिया ने मुझे कहा कि तुम गंदी फ़िल्में देखे हो? तो मैंने कहा, नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो कहने लगी, आज तुम्हें दिखाऊँगी। मैंने भी कहा, ठीक है। शाम को वो मेरे घर आई। उसने मेरी मामा को कहा, आंटी, मैंने उसिया के साथ कॉलेज का काम करना है। तो मेरी अम्मी ने उसको मेरे कमरे में भेज दिया। उसने दरवाज़े खलाक लगाया और कहने लगी, ये जाओ, तुम्हें फ़िल्म दिखाऊँ। उसके पास बैठ गई। उसने मोबाइल पर गंदी फ़िल्म चलाई ही फ़िल्म चली, तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि फ़िल्म में गैर अख़लाक़ी चीज़ें थीं। मैंने उसे मना किया कि ये क्या दिखा रही हो? तो वो कहने लगी, अरे देखो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। ठीक 10 मिनट बाद वाक़ई मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे बताया कि ये सब कुछ किया होता है। अब मुझे ये फ़िल्में देखने की आदत हो गई थी और से मेरे अंदर ख़्वाहिशात पैदा होना शुरू हो गई। आलिया का बॉयफ्रेंड था, तो वो एक-दूसरे के साथ है रफ़ते ही सब कुछ, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जो मेरे साथ। ये सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता मैंने खुद को पुरसुकून करना शुरू कर दिया। अपनी अंगुलियों से गंती लगाकर पुरसुकून हो जाया करती और दिल में ये ख्वाहिश थी कि कब मैं हकीकत में ये सब कुछ करूं। आखिरकार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। हमें सर्दियों की छुट्टियां हुई, मैं घर पर फरी थी। तो मैंने इरादा किया, अपने मामू के घर कुछ दिन गुजारूं। मैंने अम्मी जान से इजाज़त ली और अपने मामू के घर के लिए रवाना हो गई। मेरे मामू एक डॉक्टर थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मम्मा के घर पहुँची, तो मेरी बहुत मेहमान नवाज़ी हुई है मम्मा ने मेरे साथ। रात गए बातें करती रही। अगले दिन मैं मम्मानी के साथ बाज़ार गई। हमने सारा घर येलो सामान खरीदा पर। शाम को मैं वापस आ गई, मैं बहुत थक चुकी थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बजे मुझे फ़िल्म देखने की तलब हुई, तो मैंने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और वीडियो देखना शुरू हो गई। मेरे मामू का बेटा करम, वो भी जाग रहा था। उसने खिड़की से मुझे देख लिया, तो उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ये सुनकर परेशान हो गई और इकरम को कहा कि प्लीज़ ये जो तुमने देखा है किसी को मत बताना। इकरम ने मुझे कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें जो चाहिए हो ले लेना, प्लीज़ किसी को बताना मत। इकरम अपने कमरे में चला गया और मैं हो गई सुबह खौफ में उठी। मुझे शक था कि इकरम घर वालों को बता देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान रख लिया। अगले दिन मामू और ममानी जान किसी दोस्त की शादी पर जाना था। वो शाम को उठ बजे घर से चले गए। कहा कि हमें लौटने में सुबह हो सकती है। मामू का छोटा बेटा शादी पर साथ ही गया, बस इकरम और असगर घर पर थे। हम तीनों कज़न लूडो खेलने लग गए। तकरीबन 1 घंटा हमने लूडो खेली। उसके बाद असगर अपने कमरे में चला गया। मुझे प्यास लग रही है, तो मैं उठी और किचन में पानी लेने के लिए गई। मैं किचन में पहुंची हूँ, तो पीछू से इकरम दबे पाँव या और मुझे किसके गले लगा लिया। मैंने कहा, करूं एक ऐसी हरकत है? अगर मैं जोर से करवाते हुए कहा, आपने ही तो कहा था जो चाहो मांग लो। मैं उसका इरादा समझ गई। मैंने कहा,
करना ये नहीं हो सकता, लेकिन इकरम मानने को तैयार नहीं था। अब इकरम का मुझे साफ तौर पर अपने साथ